न्यूजीलैंड की रुखसती के बाद पीएसएल की 3 बड़ी फ्रेंचाइजीज ने पीसीबी को पाकिस्तान में पीएसएल के नुमाइशी मैच खेलने की पेशकश कर दी। लाहौर कलंदर्स, कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़िल्मी ने गैर मुल्की खिलाड़ियों को भी बुलाने की यकीन दहानी करा दी। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में लाहौर कलंदर्स के COO समीन राना ने कहा कि बेंडंग समेत लाहौर कलंदर्स के तमाम गैर मुल्की खिलाड़ी पाकिस्तान आने को तैयार हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स के मालिक नदीम उमर ने बताया कि रमीज़ राजा ने इस पेशकश को सराहा है। न्यूजीलैंड की जानिब से दौरा ख़त्म करने पर श्रीलंका और बांग्लादेश से राबता किया। दोनों ने रजामंदी जाहिर की, मगर वक्त की किल्लत और लॉजिस्टिक मसाइल के बायस दौरा मुमकिन नहीं। इंग्लैंड ने धमाकों के चंद हफ्तों बाद बांग्लादेश का दौरा किया और क्रिकेट खेली। उम्मीद है इंग्लैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आएगी और खेलेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, न्यूजीलैंड का पाकिस्तान से मालूमात शेयर न करना मायूस कुन है। खिलाड़ियों को सदारती सतह की सिक्योरिटी दी जा रही थी। फैसला न्यूजीलैंड का, नुकसान पाकिस्तान का। आखिर क्यों? न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने अचानक दौरे पाकिस्तान क्यों मंसूख कर दिया? उसके मुहर्रिकात क्या थे? उसने पाकिस्तान क्रिकेट को क्या नुकसान पहुंचाया? जियो न्यूज़ ने पाकिस्तान क्रिकेट का मुकदमा अवाम के सामने रख दिया। खुसूसी ट्रांसमिशन में पीसीबी के साबिक चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया ने कहा कि जो भी हुआ वह हुकूमती सतह पर हुआ है, वो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। साबिक क्रिकेटर राकिब जावेद ने कहा कि बेहतरीन हल तो यही है कि मिनी PSL कराना चाहिए, गैर मुल्की प्लेयर्स को इसी ग्राउंड में खिलाएं। बोर्ड के साबिक चेयरमैन खालिद महमूद ने कहा कि सिफारती ज़राए से न्यूजीलैंड हुकूमत से दौरा मुलतवी करने पर तफसीलात फौरी मांगी जाएं। दीन के मानने वाले हैं और जो हमारे रिवायात हैं, चाहे वो बलोच हैं, चाहे वो सिंधी हैं, चाहे वो पंजाबी हैं, चाहे वो महाजिर हैं, चाहे वो सराइकी हैं, चाहे वो पश्तून हैं, चाहे वो हज़ारेबाल हैं, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तानी कश्मीरी, अपनी माँ बहनों को इज्जत देते हैं। ये देखिए, ये भी अमेरिका की बेटी है, ये किसी की बेटी है, बहन है, माँ है। देखें, मैनहट्टन है, इंसानियत के, इंसानी हकूक के लंबरदार। खुदा के लिए अपनी कदरों को पहचानो, अपनी बुनियाद से जुड़ जाओ। ये कोई सियासी स्लोगन्स नहीं है, ये हकीकत है। आंखों से देख के ये वो प्रैक्टिकल चीज है जो कि ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट कर रही है। वो जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बड़ी बड़ी मिसालें देते हैं, वो जो हमें लेक्चर्स देते हैं, आए देखें बेटियों का क्या हाल है, आम बासियों का क्या हाल है। शहरयार आफरीदी का न्यूयॉर्क के इलाके मैनहट्टन की सड़कों पर गश्त, वीडियो भी रिकॉर्ड कराई। ख़वातीन के सिलसिले में अपने मुआशरे और अमरीकी मुआशरे का मवाजना किया। कहा, वो लोग जो हमें लेक्चर देते हैं, देखें इनकी बेटियों का क्या हाल है। कश्मीर कमेटी के चेयरमैन शहरयार आफरीदी इन दिनों न्यूयॉर्क में हैं। वफाकी वज़रा ने एक बार फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निशाने पर ले लिया। फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर सदर मुमलिकत की मीटिंग में नहीं आए। क्या ये कोई बनाना रिपब्लिक है? इलेक्शन कमिश्नर का मूड ठीक ना हो तो वो सुप्रीम कोर्ट, सदर मुमलिकत, नादरा किसी की परवाह नहीं करते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपोजिशन की ज़बान बोल रहे हैं, वो किसी मकसद के तहत हुकूमती इस्लाहात के मुखालिफ हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात का कहना था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ बाकायदा मुहिम चलाई जा रही है। इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान आएँ और फैसले का जायज़ा लें। शिबली फराज ने कहा कि वो इलेक्शन कमीशन को आगाह करना चाहते हैं कि ये मंसूबा 2028 तक नहीं जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर की ख्वाहिश पर मुल्क की तरक्की को ही छोड़ दिया जाए। इलेक्शन इस्लाहात का बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर करवाएंगे। नून लीग की तर्जुमान मरीम औरंगजेब ने वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल में कहा कि इमरान खान के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन को ब्लैकमेल किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के अरकान को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ बगावत पर उकसाना आइन से गद्दारी और आइनी इदारों पर हमला है। इलेक्शन एक्ट के आर्टिकल 10 के तहत इलेक्शन कमीशन वफाकी वज़रा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके अरकान आइन और कानून की ज़बान बोल रहे हैं जो मुसल्लत शुदा हुकूमत को समझ नहीं आती।
पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के नोटिस के बाद वफाकी वज़रा आपे से बाहर हो गए हैं। हुकूमत आइंदा आम इंतखाबात में धांधली के लिए इलेक्शन कमीशन की साख खराब कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मंसूबा असल में आइंदा आम इंतखाबात चोरी करने की साजिश है। हुकूमत चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्ज़ामात की बौछार कर रही है। अपोजिशन की तमाम जमातों, वकला, सहाफ़ियों और दीगर तबकात को इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ा होना चाहिए। – 2016 में नून लीग के दौर हुकूमत में शुरू होने वाले कराची ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए 40 बसें कराची पहुंच गईं। बसें सुरजानी से नुमाइश तक चलेंगी। 5 साल पहले शुरू होने वाला मंसूबा अब भी अधूरा है। नुमाइश से टावर तक ट्रैक अब भी मुकम्मल नहीं हुआ। मंसूबे के लिए 80 बसें आना थीं, सिर्फ 40 आईं। तकरीब से खिताब में वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि तकरीबन 2 महीने बाद ये बसें मुसाफिरों के लिए दस्तयाब होंगी। KCR के मंसूबे पर जल्द काम शुरू हो जाएगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल बोले, लोग फ़र्क जान जाएंगे कि कौन सिर्फ वादे दावे करता है और कौन काम करता है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि जमहूरियत के लिए मिलकर काम करना होगा। तमाम सूबों का एहतराम ज़रूरी है। बलोचिस्तान की महरूमियाँ दूर करने के लिए अवाम तक वसाइल पहुँचाने होंगे। कराची में सरदार अख्तर मैंगल से उनके वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत के बाद गुफ्तगू। दौरे कराची में पार्टी रहनुमाओं ने शहबाज शरीफ से मुलाकात भी की। सिंध की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। कराची एयरपोर्ट पर रवानगी के वक्त खातून ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से कहा कि लाहौर का हशर कर दिया गया, आपकी याद आती है, आपसे मिलकर खुशी हुई। शहबाज शरीफ ने खातून का शुक्रिया अदा किया। हशर कर दिया हमारा, कचरा देख देख के इतना दिल खराब होता है ना कि आप याद आते हैं। आप याद आते हैं जब तक आप थे ना मीडिया में नजर आपको पता ही नहीं नजर आपका कहाँ है। अपोजिशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक ही ज़ुबान बोल रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो अपोजिशन है वो एक बिल्कुल समझिए कि इंतहाई नालायक बच्चों पे मुश्तमिल है, जिन्होंने अपनी क्लास में कभी ज़िंदगी में कभी कोई काम नहीं किया था और उसके बाद मोहतमम से मिल के एग्ज़ाम पास करने की कोशिश कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि अपोजिशन इंतहाई नालायक बच्चों पर मुश्तमिल है। क्लास में कोई काम नहीं किया, मुमतहिन से मिलकर पास होने की कोशिश कर रही है। शैतान भी धरना देगा तो मरीम नवाज, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो उसके पीछे बैठ जाएंगे। ये सारे लोग शैतान के साथ मिलकर तालियां बजाना शुरू कर देंगे। क्रिकेट से लेकर हर मसले पर सिर्फ केसेस से छुटकारे की बात की जाती है। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि पीपल्स पार्टी PDM के बारे में ऐसा रवैया रखे जिससे हुकूमत को फ़ायदा ना हो। जमहूरियत में एक अलायंस से बाहर रहकर भी हुकूमत की मुखालफत की जा सकती है। मौजूदा हुकूमत में मुल्क चलाने की सलाहियत नहीं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि तालिबान से हमदर्दी रखें और फ़ौरन उनकी हुकूमत को तस्लीम करें। चीन और रूस दिलचस्पी दिखा रहे हैं, हमें भी राबता रखना चाहिए। पंजाब में डेंगू वायरस के केसेस में तेज़ी से इजाफा। रवां साल डेंगू से 2 मरीज जाँ बहक हुए। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक सूबे में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 114 नए केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर में 102 मरीजों में वायरस की तस्दीक। डिफेंस और इकबाल टाउन में डेंगू के ज़्यादा मरीज रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब के इंसदाद डेंगू के लिए पंजाब भर में मौसर मुहिम चलाने का हुक्म। जियो न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद इंतजामिया का एक्शन। ठट्ठा सजावल पुल के 35 पोल्स चोरी होने का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। मुकदमे के मतन में कहा गया कि 35 पोल चोरी हुए, 32 पोल काट कर गिरा दिए गए। तमाम पोल से बल्ब और कीमती तारें चुरा ली गईं। जियो न्यूज़ ने खबर नशर की थी कि पुल पर नस्ब 35 पोल्स चुरा लिए गए। बाकी मानदा पोल्स को चुराने के लिए उनके नट बोल्ट तोड़े जा चुके हैं। नामालूम अफराद के खिलाफ पर्चा कटने के बाद मालूम जिम्मेदारों के खिलाफ भी एक्शन। एक्सिन हाईवेज, मिट्टी, असिस्टेंट इंजीनियर और सब इंजीनियर को मुअत्तल कर दिया गया। मज़ीद तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी गई।
FIA साइबर क्राइम सर्कल की कराची और हैदराबाद में कार्रवाइयाँ, ब्लैकमेलिंग के इल्ज़ाम में खातून और एक शख्स गिरफ्तार। एडिशनल डायरेक्टर FIA के मुताबिक हैदराबाद में गिरफ्तार मुलजिम ने एक घर के वॉशरूम में कैमरा लगा रखा था। उस कैमरे की वीडियो से खवातीन को ब्लैकमेल कर रहा था। न्यू कराची में एक खातून से ज़्यादती की कोशिश हुई, उसकी वीडियो लड़की की साबिका नंद ने वायरल कर दी। वायरल करने पर मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों मुलजिमान से शवाहिद बरामद कर लिए गए। लाहौर में बारिशों का नया सिलसिला शुरू। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात ने गर्मी में कमी और दर्जा हरारत 2 से 3 डिग्री गिरने की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात की कराची में 23 और 24 सितंबर को हल्की बारिश की पेशगोई। सिंध, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। शहबाज शरीफ की घड़ी कितने करोड़ की? शिबली फराज की दावों ने नई बहस छेड़ दी। शहबाज शरीफ के तर्जुमान मलिक अहमद खान ने शिबली फराज को जवाब दिया कि शहबाज शरीफ को एक घड़ी उनके वालिद ने दी थी जो उन्होंने 70 की दहाई में जर्मनी से खरीदी थी। उस वक्त घड़ी की कीमत 2000 रुपये थी। शहबाज शरीफ वालिद से अकीदत के सबब आज भी वही घड़ी पहनते हैं। साबिक खतीब लाल मस्जिद मौलाना अब्दुल अजीज़ के खिलाफ मजीद 2 मुकदमात की तफसील सामने आ गई। मौलाना अब्दुल अजीज़ पर सेक्टर G732 की मस्जिद अल-फलाह पर कब्जे की कोशिश और खतीब और चेयरमैन इंतजामिया को जान से मारने की धमकियां देने का इल्ज़ाम। भावलपुर में खेत में बकरी दाखिल होने पर फायरिंग करके 6 साल की बच्ची को कत्ल करने वाला मुलजिम जमींदार गिरफ्तार। न्यूजीलैंड के चंद खिलाड़ियों को दौरे पाकिस्तान से पहले कुछ धमकियां आमेज पैगामात मिले। जायजे के बाद सिक्योरिटी हुकाम ने उन धमकियों को गैर मुसद्दिक़ा या फिर जाली करार दिया। न्यूजीलैंड क्रिकेट के चीफ एग्जीक्यूटिव डेविड वाइट का इंकशाफ। एतराफ़ किया कि उन्हें मुकम्मल इत्मीनान था और सब अच्छा था, इसीलिए टीम पाकिस्तान भेजी थी। सब कुछ जुमे के रोज़ बदला। थ्रेट लेवल बढ़ा, एडवाइजरी तब्दील हुई। हुकूमत से मखसूस और मुसद्दक़ा थ्रेट लेवल की एडवाइजरी मिलने पर दौरा ख़त्म करने के अलावा ऑप्शन नहीं था। न्यूजीलैंड प्लेयर्स एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव हेथ मिल्स ने भी तस्दीक की है कि खिलाड़ियों को मिलने वाली धमकियां गैर मुसद्दक़ा थीं। ताहम जुमे को जिम्मेदार ज़राए से मिलने वाली मुसद्दक़ा मालूमात की बुनियाद पर दौरा मनसूख करने का फैसला किया। अफगान दारुल-हुकूमत काबुल में सिविल सोसाइटी और ख़वातीन समाजी कारकुनान का वजारत उमूर ख़वातीन की इमारत के बाहर मुज़ाहरा। ख़वातीन को तालीम और काम करने का हक़ देने का मुतालबा। बच्चों और शहरियों की मौजूदगी की इत्तला के बावजूद काबुल पर अमरीकी ड्रोन हमला क्यों ना रोका गया? अमरीकी मीडिया का कहना है कि चंद लम्हों पहले CIA ने खबरदार कर दिया था। मीडिया में मुसलसल शुबहात के इजहार के बाद अमरीकी फ़ौज ने एतराफ़ कर लिया कि निशाना बनाई जाने वाली गाड़ी में दाइश का कोई रुकन नहीं था। अमरीकी फ़ौज और इंटेलिजेंस इदारों में ताउन पर सवालात उठने लगे। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के दरमियान सिफारती कशीदगी बरकरार। ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म का कहना है कि फ्रांस से मिलने वाली आबदोज़ पर गहरे तहफ़्फ़ुज़ात थे। पहले ही कह दिया था कि कौमी मफाद में फ़ैसला करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस से मुआहदा ख़त्म करके अमरीका से मुआहदा कर लिया था। इस बात पर फ्रांस ने अमरीका और ऑस्ट्रेलिया से सफ़ीर वापस बुला लिए थे। उधर यूरोपीय यूनियन भी अमरीका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया के इत्तेहाद पर नाराज़। यूनियन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि फ्रांस को मुआशी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई है। क्या कतर सऊदी ताल्लुकात में जमी बर्फ पिघल गई? सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और अमारात के कौमी सलामती मुशीर की मुलाकात के बाद ली गई तस्वीर से पैगाम नुमाया। तीनों बेतकल्लुफ़ अंदाज और आरामदेह लिबास में नजर आए। मुलाकात के मकाम और इस मौके पर होने वाली गुफ्तगू के मुतालिक वाज़ेह न हो सका। मिस्र में कसीरुल कौमी मश्क ब्राइट स्टार 2021 में पाक अफवाज की शिरकत। ISPR के मुताबिक नजीब मिलिट्री बेस में होने वाली मशकों में अमरीका, सऊदी अरब, इटली, स्पेन, बरतानिया और फ्रांस की अफवाज ने हिस्सा लिया। 80 बरस का दुल्हा, 60 बरस की दुल्हन, दोस्त बना शहबाला, बेटे बने बाराती। लोधरा की तहसील दुनियापुर में 80 साल अब्दुल रज़ाक 60 साल की दुल्हन ब्याह लाया। शादी में खुद भी धमाल डाला, बेटों ने लुडियाँ डाली, पोतों ने भी डांस किया। बारातियों की चिकन कोरमे और जर्दे पुलाव से तवाज़ु की गई। ब्रिटिश पाकिस्तानी बॉक्सर आमिर खान को अमरीकी एयरलाइंस की परवाज से उतार दिया गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ये वाक़या मास्क के मामले पर पेश आया।
बॉक्सर आमिर खान का कहना है कि उनके साथी का मास्क शायद ज़्यादा ऊपर नहीं था, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। अमरीकी फ़ज़ाई कंपनी का मौक़िफ़ है कि न्यू जर्सी में 2 मुसाफिरों ने सामान रखने, सेल फ़ोन एयरप्लेन मोड में रखने और चेहरा ढांपने की दरख्वास्तों पर अमल करने से इनकार किया, जिस पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने मदाखलत नहीं की। आमिर खान और उनके साथी पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगाई गई। और स्पेनिश लीग ला लीगा में मायोका और वियारियल के दरमियान होने वाला मैच किसी गोल के बगैर ख़त्म हो गया। रियल सोसिएडाड और सेविया का मैच भी बराबरी पर ख़त्म हुआ। तीसरे मैच में रियल बेटिस ने स्पेनियोल को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी थी। ला लीगा के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।